अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 है, यानी आधा है एंगल क्यू पी आर के। तो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है वो भी यहाँ बना चुका हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है आपको। पी क्यू आर और पी आर एस, पी क्यू आर और दूसरा है आपका क्या पी आर एस। पी आर एस के समद्विभाजक यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी ये वाली जो रेखा है ये क्या कर रही है, इस पी आर एस को दो भागों में बांट रही है, यानी आधा हिस्सा आपका इस साइड है और आधा हिस्सा इस साइड है। ऐसे ही दूसरा आपका पी क्यू आर को दो हिस्सों में कौन बांट रहा है, ये क्यू टी रेखा, यानी क्यू टी आधा हिस्सा इधर कर दे रही है, आधा हिस्सा इस साइड कर दे रही है। तो जो मेन खेल है ये पूरा इस समद्विभाजक का ही है और इसमें कुछ बाकी है नहीं कुछ ज़्यादा करने जैसा। तो जो सिद्ध करना है उसको पहले देखते हैं और आंसर आपका यहीं से निकलेगा जो आपका सिद्ध करना है। देखो क्यू टी आर दिखाना है हमको, क्यू टी आर यानी ये जो क्यू टी आर है वो क्या है, दुगना है आपका क्यू पी आर का। देखो अगर आप इस बट्टे से 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, दुगना 2 गुना क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो क्यू पी आर है वो आधा है किसका, क्यू टी आर का। तो देखो इसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, क्यू टी आर दिख रहा है। तो अब ये देख लो क्यू टी आर है किस जगह पर, क्यू टी आर, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हमने देखना है। तो क्यू टी आर में हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये आपका क्या है, बाह्य कोण है, ठीक है। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है यानी क्यू आर भुजा को क्या किया है, बढ़ा दिया गया है, जो कि कहाँ तक गई है, एस तक गया है। तो ये जो आपका क्या है, बाह्य कोण है। आपने प्रमेय 6.8 पढ़ी है कि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाने पर जो बाह्य कोण होगा उसके अंदर जो दो विपरीत कोण होंगे उनका योग क्या होगा, उस बाह्य कोण के बराबर होगा। तो इस एंगल इस त्रिभुज को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल यानी टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर बराबर होगा किसके, टी आर एस के। नहीं समझ में आया तो अगर मैं इसको बोलूँ एंगल 1, इसको बोलूँ एंगल 2 और इसको बोलूँ एंगल 3, ठीक है। अब समझ में आएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के योग के बराबर होगा। एंगल 2 और 3 क्या है, विपरीत कोण है किसके, इस बाह्य कोण के। बट यहाँ पे अब हमें एंगल 1, 2, 3 करके नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे हमें पूरा डिटेल से सिद्ध करना सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध क्या करना है, सॉरी अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध स्टार्ट करना है। जो सिद्ध करना है वो हम लिख चुके हैं। तो यहाँ से हम किसको पकड़ रहे हैं, क्यू टी आर को। तो यहाँ पे देखो क्यू टी आर आपका क्या है, क्यू टी आर आपका क्या है, एक कोण है। तो यहाँ पे किसका बाह्य कोण है, टी आर एस का। एंगल 1 आपका क्या है, टी आर एस है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे फिर भी आपका करेक्शन होगा, बिल्कुल सही होगा जो आपका सॉल्यूशन है। यहाँ लिखेंगे तो और ये लिखकर और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो सिंपली आप क्या लिखो, टी आर एस, एंगल टी आर एस बराबर होगा, देखो एंगल टी आर एस आपका मैंने भी बताया कि एंगल 1 है, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 3 के बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हो एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, क्यू आपका कौन सा हो गया, एंगल 3 प्लस दूसरा आ जाएगा आपका क्यू टी आर, ठीक है। क्यू टी आर, देखो क्यू टी आर और यहाँ पे दूसरा जो टी है आपका कौन सा, एंगल 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, क्यू टी आर अकेले है, तो यानी जो आपका टी क्यू आर है इसको आप ले जाओ इस साइड, यानी टी क्यू आर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर, इसको हमने क्या किया, बस इसको हम यहाँ ले आए टी आर एस की जगह और टी आर एस आपका यहाँ आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्यू टी आर इधर आ जाएगा आपका एंगल टी आर एस, ये अपनी जगह रहा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा एंगल टी क्यू आर, ठीक हो गया। क्यू टी आर प्लस में था, क्यू टी आर प्लस में है, देखो टी आर एस प्लस में था, टी आर एस प्लस में है। इस टी क्यू आर को जब हम आप इधर लाओगे प्लस से बराबर की दूसरी साइड, तो ये किस में आ गया, माइनस में आ गया। इसको आप ले लो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। और ये कहाँ से बराबर आया, प्रमेय 6.8 से, प्रमेय 6.8 से। आप एग्ज़ाम में यही नहीं लिखेंगे प्रमेय 6.8 से, यहाँ पे आप प्रमेय लिखेंगे जो कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर दूसरी चीज़ देखो, आपको बराबर के दूसरी साइड क्या दिखाना है, क्यू पी आर, हाफ 1/2 क्यू पी आर दिखाना। अभी 1/2 को छोड़ो, सिर्फ ये देखो क्यू पी आर किस जगह पर है, तो क्यू पी आर है, ठीक है। यहाँ क्यू पी आर को देखोगे
तो इसका जो बाह्य कोण होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ये वाला हो जाएगा, है ना। इसको आप 1 2 3 नाम दे चुके हो, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल 4, ठीक है, और इसको नाम दे दो आप 5। अगर समझाने की बात करो तो ये जो एंगल 1 और 2 इसको आप पूरा क्या मान लो, एंगल आर मान लो। एंगल आर क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। ये बाह्य कोण किस किस के बराबर होगा, और यहाँ पे एक मान लो 3 4 5 6, ठीक है। एंगल आर बराबर हो जाएगा किसके, एंगल पी प्लस एंगल क्यू के, ठीक है। एंगल आर ये आपका क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण अंदर जो दोनों विपरीत कोण होते हैं उसके योग के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल आर जो होगा वो एंगल पी इसके और एंगल क्यू इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ आप इस जगह पर लिखेंगे, यानी आपका अब यह देखो बाह्य कोण क्या है, पी आर एस। पी आर एस क्या आपका बाह्य कोण है, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल पी आर एस इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू आर प्लस दूसरा आप लिख सकते हो क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, ठीक हो गया। यहाँ से मैं दूसरा मार्कर यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप मिक्स ना करें बिल्कुल भी। तो ये हो गया आपका एंगल पी आर एस बराबर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और देखनी है आपने कि अब आपको क्या चाहिए, क्यू पी आर अकेले चाहिए, तो यहाँ पे क्यू पी आर को अकेले कर लो। इस क्यू पी आर को अगर मैं यहीं रखूँ तो ये पी क्यू आर क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो आपका ये सिंपल बचेगा क्यू पी आर, इसको हमने क्या लिया, बराबर के इधर रखा। पी क्यू आर को जब आप बराबर के इधर लाओगे किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो पी आर एस प्लस में रहेगा। एंगल पी आर एस जब इसको उठाओगे प्लस से आ जाएगा किसमें, माइनस में, पी क्यू आर के, ठीक है। बट अभी भी वो चीज़ नहीं आई है जो हमको लानी है। यहाँ पे देखो क्यू पी आर मिल गया, क्यू पी आर आ गया। अब ये पी आर एस माइनस पी क्यू आर। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिख रही होगी क्या, 1/2। तो अब 1/2 लाना है किसके साथ, क्यू पी आर के साथ। तो क्या लिखोगे, सिंपली इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 2, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर, गुणा क्यों करा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। गुणा करने पर जब आप 1/2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर। बच्चों सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपके माइंड में ये सेट हो गया तो आपको बिल्कुल ही हार्ड नहीं लगेगा। दूसरा हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, एंगल 1/2 पी आर एस माइनस ये भी, यहाँ पे भी 1/2, देखो 1/2 से गुणा कराया तो पूरे समीकरण में होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। तो 1/2 एंगल पी, दूसरा आ जाएगा आपका क्या, क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो 1/2 क्यू पी आर आपको चाहिए था, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्यू टी आर आपको चाहिए था, क्यू टी आर दूसरा आपका कहाँ गया, ये रहा। क्यू टी आर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये चाहिए था और ये चाहिए था, ये तो आपको मिल गया। बट यहाँ पे आपको टी आर एस माइनस टी क्यू आर दिख रहा है, इधर पी आर एस माइनस पी क्यू आर दिख रहा है। अगर किसी तरह इन दोनों को हम बराबर दिखा दें तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बट अब जो बचा है आपको क्या सिद्ध करना है, इन दोनों को आपस में बराबर दिखाना है। अब इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट है, बट यहाँ हम इसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो 1/2 पी आर एस। अब देखो पी आर एस को देखो, पी आर एस कहाँ पर है, पी आर एस, ये पी रहा, ये आर रहा और ये एस रहा। तो यहाँ पे पी आर एस हमको क्या दिख रहा है कि ये क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। यानी ये वाली जो रेखा है क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। आर टी इसको क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, किसको, पी आर एस को। तो 2 भागों में बांटने का मतलब क्या है, इसको हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, यानी इस पी आर एस को हम एंगल 1 भी दिखा सकते हैं, और दूसरा आप इसको एंगल 4 भी लिख सकते हैं ना। इस आधे का मतलब ही क्या हुआ कि या तो इधर वाला हिस्सा या फिर इधर वाला हिस्सा। तो वो आपको कौन सा हिस्सा लेना है वो अभी मैं बताता हूँ। अब या तो देखो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, इसको आप देखो क्या क्या लिख सकते हो। एंगल 4 आपका कौन सा निकल के आएगा, एंगल 4 आपका निकल के आ जाएगा बच्चों पी आर टी, यानी एंगल 4 बराबर आप लिख सकते हैं पी आर टी। देखो डिटेल से बता रहा हूँ, कोई डिटेल से नहीं बताएगा, सिर्फ वो आपको सीधा लिख देगा एंगल पी आर टी। तो एंगल 4 आपका क्या है, पी आर टी है, और दूसरा आपका टी आर एस, यानी एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल टी आर एस, ठीक है। यानी इस टी आर एस या पी आर एस, सॉरी टी आर एस, ठीक हो गया। यानी आप एंगल पी आर एस को, इस पी आर एस को आप क्या लिख सकते हो, पी आर टी भी लिख सकते हो और टी आर एस भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कि ये वाला जो एंगल है आपका आर, वो 2 भागों में बटा हुआ है, आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इस तरफ है। अब आप चाहो तो टी आर एस लिख लो या फिर पी आर टी लिख लो।
अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि किसको लेना है। देखो TRS यहाँ पे है, और अगर मैं PRS को इस TRS में चेंज कर दूँ, यानी अब हमें कौन सा हिस्सा लेना है, TRS वाला, यानी ये वाला हिस्सा इसका लेना है। ठीक है, तो यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या, TRS, एंगल TRS लिख सकते हैं। ठीक हो गया, यानी PRS को मैंने क्या किया, 2 भागों में बांटा, और जो कि आपका दोनों हिस्से कौन से हैं, एक आपका हो गया 1 और दूसरा हो गया 4। यानी आप इस 1/2 को आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आप कौन सा ले रहे हैं, TRS ले रहे हैं। ऐसे ही -1/2 PQR। अब देखो PQR देख लो, PQR, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका एंगल Q है इसको 2 भागों में कौन बांट रहा है, TQ बांट रहा है। तो इस QT को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एंगल 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस आधे का मतलब ही क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब 2 भागों में हम इसको बांटेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा PQT, क्या आ जाएगा, एक आपका PQT, ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या आ जाएगा आपका TQR, एंगल TQR आएगा नहीं आएगा, देखो एक आपका 6 और एक आपका 3, 6 आपका कौन सा है, PQT, और 3 आपका क्या है, TQR। अब आपको कौन सा लेना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है TQR। देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों को हमें किसी तरह बराबर करना है। तो देखो ये 1/2 PQR को आप क्या लिख सकते हैं, TQR लिख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल TQR। ठीक है, और यहाँ पे आप कारण क्या देंगे कि ये क्या है, समद्विभाजक है, यानी ये वाली लाइन आपने लिख देनी है। ठीक है, PQR और PRS के समद्विभाजक कौन कौन से हैं, QT और सॉरी एक तो QT हो गया और एक TR हो गया, ये वाली लाइन आपने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देनी है। ठीक है, कि समद्विभाजक हैं। तो यहाँ से देखो ये TRS माइनस TQR हो गया, और इधर आपके पास क्या है, 1/2 एंगल QPR है। ठीक है, QPR कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको आपने समीकरण 1, 2 और इसको आप मान लो समीकरण 3। समीकरण 2 का यहाँ कोई काम नहीं है, बस आप समीकरण 1 और 3 को देखो, TRS मिल गया, TRS मिल गया, TQR मिल गया, TQR मिल गया, इधर ये बराबर किसके, इसके। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से क्या है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 3 से, 1 व 3 से ये दोनों हो जाएंगे ख़त्म। यानी इसके बराबर ये है तो इसके बराबर, सॉरी इसके बराबर ये है तो ये QTR बराबर हो जाएगा इसके 1/2 QPR के। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल QTR बराबर आ जाएगा किसके, 1/2 एंगल किसके, दूसरा आपका क्या चाहिए था, QPR। तो यहाँ से आ गया QP, बार बार P को मैं बना दे रहा हूँ R, पता नहीं क्यों। ठीक है, जो आपको सिद्ध करना था वो आपका आ चुका है। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज कौन सी 6.3 भी हो चुकी है कंप्लीट। इस पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी लाइन में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई स्टेप आपको समझ में ना आया तो जरूर एक प्यार से कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो कोशिश करूँगा उसका और इजी वे में आपको सॉल्यूशन देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आपका जो चैप्टर 6 है वो भी हो चुका है कंप्लीट। तो अब नई जो वीडियो आएगी आपकी चैप्टर नंबर 7 की आएगी। तो मिलते हैं नए चैप्टर में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।